Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग मेंटर एट Abhipedia. और जो हमने SSC MTS का जो ये PYQ के जो हमने सीरीज़ चलाई है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 11 जुलाई 2022 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि PYQs क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि PYQs आपको एक तो स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए आपको जो हेल्प करते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपने जो है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। सेकंड, आपको उसमें ये जो है प्रैक्टिस के तौर पे भी आप ले सकते हो, साथ ही साथ आपकी स्पीड को भी ये इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपसे कि अगर आप SSC प्रिपेयर करना चाहते हो अच्छे से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, अभिपीडिया को ज्वाइन कर सकते हो। आप ये जो है कंप्लीट 25 में इसको जो है कर सकते हैं। 2500 में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उनमें टॉपिक वाइज आपको इसके वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, उसमें भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए MCQs भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, इसमें PDFs किसके जो भी आपको इसमें आपके रहते हैं, लेक्चर जो भी होंगे उसके नोट्स आपको मिलेंगे PDF फॉर्म में। करंट अफेयर के नोट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इसमें, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है पाना चाहते हैं और किसी भी कंसर्न टीचर से आप अपने डाउट्स को पूछना चाहते हैं, ठीक है, जो भी अभिपीडिया के टीचर्स हैं, तो आप हमारा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। और जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखिए नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। गिवन क्या है कि मिरर है A और B, ये वाली शेप जो है इधर क्या बनेगी। ठीक है, लेफ्ट साइड शेप है, राइट साइड क्या बनेगी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो सर्कल है लेफ्ट साइड टॉप पे है, तो राइट साइड टॉप पे बनेगा। तो राइट साइड टॉप पे कौन सी जगह बने, इन सभी में बन रहा है। सेकंड, ये जो राइट साइड टॉप पे है ये लेफ्ट साइड टॉप पे दिखेगा। एरो जो मतलब जो ट्राइंगल है उसका जो सिरा है वो इस तरह से दिखेगा, ये गलत है। ठीक है, ये 3 में बन रहा है। और साथ ही साथ जो एरो ही हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ट्राइंगल जो उसका जो सिरा है वो जो उसका पॉइंट है वो आपका राइट साइड को बना, वो लेफ्ट की तरफ बनेगा। लेफ्ट की तरफ कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट की तरफ जो है सिर्फ इसी में बन रहा है, तो यही हमारा आंसर बन रहा है। ये तो हमारा गलत है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा नॉन वर्बल का ही क्वेश्चन है। गिवन क्या है कि पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है रोटेशन किए बिना। तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एक मुझे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, और इस तरह से ये जो है कंप्लीट करने वाला बनना चाहिए। और यहाँ पे एक सीधी लाइन से इधर एक स्क्वायर बनना चाहिए। ये स्क्वायर कहाँ पे बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है आपका इधर ऑप्शन ए में। इसमें देखेंगे तो ये रोम्बस बन रहा है, इसलिए गलत है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका नॉन वर्बल से है, ये सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चन है। सीरीज कैसे, पहले देखिए एक लाइन, उसके ऊपर सर्कल, फिर यही लाइन का ऑपोजिट, उसके ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल। ठीक है, 1 2 3 4 इसी का ऑपोजिट बनेगा। तो जो आपको फिगर मिलेगी नेक्स्ट, उसमें इस तरह से बनेगा, 5 बनेंगे। तो 5 कहाँ पे बन रहे हैं, 5 जो बन रहे हैं, देखिए इसमें भी आपके 5 बन रहे हैं, इसमें भी 5 बन रहे हैं, बट यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जो है वो डॉट को फिल कर दिया गया। इसमें आपके जो है इसमें नीचे बन रहा है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि द वेट ऑफ 7 वीमेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इज गिवन आर कंपेयर्ड। तो बोला है द वेट ऑफ W4 इज मोर देन W7, W4 का वेट W7 से ज़्यादा है। ठीक है, आगे है द वेट ऑफ W5 इज मोर देन ओनली 3 वीमेन, तो 3 वीमेन से ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से ये 7 है, तो 7 में क्या आएगा, 3 से ज़्यादा, तो W5 यहाँ पे आ गया, इससे ऊपर 3, इससे नीचे 3। फिर आगे है एंड द वेट ऑफ W2 इज लेस देन ओनली W1 एंड W3, मतलब W2 यहाँ पे बनेगा, इसके ऊपर W1 और W3 इस तरह से बन सकते हैं, W3 W1 मतलब इस तरह से बनाइए। अब हमारे पास 3% रहते हैं जिसमें कि W4 W7
और W इसमें रहता है W2, तो ये हमारे पास है, W2 भी ऑलरेडी हो चुका है। W6, इफ द वेट ऑफ W7 इज लोएस्ट, W7 का अगर लोएस्ट है तो हमें बताना है इसमें देन द मिनिमम नंबर ऑफ वीमेन हैव वेट मोर देन W6, कम से कम कितनी वेट जो है W6 से क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। W6 से कम कितनी ज़्यादा होंगे, तो कम से कम कितनी ज़्यादा हो सकती है। W6 को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो उससे 4 ज़्यादा बन रही है ना, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा, क्योंकि मोर देन फाइंड आउट करा था तो ये इसका बनेगा आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वॉट मास का यूज़ करेंगे। इसमें बोला गया इंटरचेंज करना है कोई दो नंबर्स को और हमें बनाना है 2 कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे 20 से 6 डिवाइड होगा, अगर मान लो यहाँ पे 10 और 20 करें तो 10 और 20 तो 6 से डिवाइड नहीं होता, तो पहला तो गलत है। अब अगर मैं 5 और 10 को इंटरचेंज करूंगा, 5 और 10 को, तब भी यहाँ पे क्या बनेगा, 2 नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पे जो है वैल्यू जो है पॉइंट्स में आ जाएगी, तो इसलिए ये भी गलत है। अब 6 और 10 को इंटरचेंज करें, 6 और 10 को अगर इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें डिवाइड में आ जाएगा 10, यहाँ पे जो 6 है इनको इंटरचेंज करना है बस, बाकी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, फिर प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा 6 माइनस 5 इंटू 2, तो ये कितना बना, ये बन गया 10। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू बनी, 2 प्लस 6 कितना बना, 8 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -2, तो -2 भी नहीं बनता। इसका मीनिंग है कि हमें सिर्फ इसी को देखना है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। कैसे, 20 जहाँ पे 6 है वहाँ पे 5 करना है, 5 से डिवाइड कर दिया और प्लस कर देंगे 10, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 6 कर देंगे, -6 कर दो इंटू 2 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है 4, और यहाँ पे 4 और 6 कितने, 4 और 10 कितने, 14, और यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 12 14 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर बन रहा है। अब ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी से रिलेटेड है। एनालॉजी में किस तरह से हो सकता है कि कोडिंग डिकोडिंग से हो सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेटर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें भी एक वर्ड दिया है, इसमें भी एक वर्ड दिया है, हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो वर्ड के सामने ही इसका कोड लिख दो, DZIX। देखो C ऑपोजिट है X के, W ऑपोजिट है D के, A ऑपोजिट है Z के, R ऑपोजिट है I के। कैसे पहचान में आया, C3 X 24 27 23 4 27 1 26 27 9 18 और 9, ये भी क्या बन रहा है 27, क्रॉस में बन रहा है। तो हमें क्या करना है, क्रॉस में इनके ऑपोजिट्स को लिख देना है। तो M का ऑपोजिट N, C का O का ऑपोजिट L, C का ऑपोजिट X, K का ऑपोजिट P, तो PXLN जो होगा इसका आंसर बनेगा। तो PXLN हमारी ऑप्शन ए में बन रहा है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस भी हमने एनालॉजी का क्वेश्चन किया, यहाँ पे भी एनालॉजी का है, तो अब क्योंकि ये लेटर की एनालॉजी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें T का रिलेशन देखेंगे, पहला लेटर के पहले लेटर से रिलेशन देखेंगे। ये 20 पे है और ये 13 पे है, माइनस करने पड़ेंगे 7। ठीक है, ये 22 पे है V और O जो है 15 पे है, तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा, तभी बन पाएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, -7 करेंगे, -7 करके क्या आएगा, -7 करके आएगा Z। ठीक है, अगर हम -7 देखो, जैसे G से -6 कर दो तो A पे आ गए, -7 करेंगे तो Z पे आ जाएंगे। उसी तरह से इसमें भी -7 करो, R से -7, ये 18 पे है, 18 से -7 करो तो क्या आएगा 11, 11 पे क्या बनेगा K, तो ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी एनालॉजी से रिलेटेड है कि इस सेट का रिलेशन इससे है और इस सेट का रिलेशन इससे है, तो डिवोटेड वर्ड का रिलेशन किससे होगा। अगर आप ध्यान से देखें, देखो U और S वहीं पे रह रहे हैं, R और E में चेंज है। ये क्या चेंज है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो ये भी है, और इसको देखो T के बाद आएगा R के बाद आएगा यहाँ पे N के बाद आएगा 2 I हैं, 2 I को लिख दो, और फिर एंड में क्या बनेगा G। उसी तरह से इसको, इस वर्ड को लिखेंगे तो उसमें सबसे एंड में कौन बनेगा, सबसे एंड में बनेगा जो लेटर है V, वो सबसे पहले लिखें V के बाद T के बाद बनेगा इसमें O के बाद इसमें बनेगा E,
और ई के बाद बनेगा डी और डी। तो वी टी ओ डबल ई डबल डी, वी टी ओ डबल ई डबल डी, ये बन रहा है इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा आंसर है। अब ये भी क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, ये भी एक सीरीज है। सीरीज कैसे दी गई है, यहाँ पे जो 4 लेटर हैं उन्हीं को यहाँ पे फेरबदल किए गए, उन्हीं को जो है हो सकता है क्लॉकवाइज में घुमाया हो सकता है एंटी क्लॉक में घुमाया हो। हम चेक करते हैं। देखिए जैसे ये ए यहाँ पे है, अभी नीचे जा चुका है, ए इधर आ गया, अब इससे नीचे गया इधर आ गया, और इससे नेक्स्ट में गया है यहाँ पे, तो इधर आ गया। अब इसके भी नेक्स्ट में आगे जाएगा तो यहाँ पे बनेगा, उसके बाद बनेगा आर, और आर के साथ में देखिए यहाँ पे अगर हम इन लेटर्स को देखें तो इन लेटर्स की पोजीशन भी बन रही है। इसमें इसके नेक्स्ट में बनेगा इधर एल, यहाँ पे बनेगा एल और के, तो एल के आर ए ये कहाँ पे बन रहा है, एल के और आर ए, इस तरह से पोजीशन ये ऑप्शन बी में बन रही है। ये क्वेश्चन आपका सीरीज का है, नंबर सीरीज का। देखिए 12 से 37, 37 से 110, इसमें जब भी एकदम से नंबर बढ़े तो उसका मीनिंग है कि मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। जैसे 12 से 37 कैसे बनाया जा सकता है, तो 12 का 3 टाइम्स करेंगे तो 36 आता है, उसमें अगर एक ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा इसमें 37, तो मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। बट अब देखिए 37 से 110 बनाना है, तो 37 गुना 3 करते हैं तो कितना आता है, ये बन रहा है 111। 111 से मुझे 110 बनाया तो -1 करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 -1 कर दो। आगे देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना आ गया 330, प्लस 1 करना पड़ेगा, तो उसमें मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, इसमें आएगा मल्टीप्लाई बाई 3 -1, और आगे आएगा मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 29, और उसमें एक ऐड करना है तो 2977 जो है ऑप्शन बी में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है, नंबर्स की एनालॉजी। हमें देखना है कि किस तरह से ये रिलेटेड है। हो सकता है पहले से दूसरा बने, दूसरे से पहला बने, बट हमें सेट्स को रिलेटेड देखना है। तो किस तरह से बन रहा है, देखिए 6 और 5, 5 और 6, अगर मैं इनको दोनों को ऐड कर दूं तो 11 बनेगा, बहुत ईजी है। 3 और 4 कितने बनते हैं, 7, और उसी तरह से 13 बनाना है। 13 किससे बनेगा, यहाँ पे जो बना हुआ नंबर है तो 13 किससे बने, 7 और 6 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तभी बनेगा। तो ये हमें ऑप्शन में डी में देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। देखिए GOP क्या लिखा गया, 38। हम देखेंगे इसमें 38 कैसे बना। जैसे HVN ये क्या लिखा गया, 44, तो PNG ये इनमें से बनेगा, नंबर बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे GOP ये 38 कैसे बना, ये हम बना के देखते हैं। सबसे पहले इनकी पोजीशन वैल्यू को लिखो, G 7 पे है, O 15 पे है और P 16 पे। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर, तीनों को ऐड कर दिया तो कितना, 15 और 16 कितने हो गए, 31, 31 और 7 बन गए 38। ये नंबर की एडिशन पे बन रहा है। क्या यही चीज कंफर्म यहाँ पे हो रही है। जैसे H, V और N को अगर हम देखें तो H आता है 8 पे, V आता है 22 पे और N आता है 14 पे। कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 36 प्लस 8 44। तो यही हमारे पास यहाँ पे बन रहा था 44। तो हमने दोनों से कंफर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें PNG वर्ड में इसका यूज करेंगे। P आता है 16 पे, P 16 पे है, N 14 पे है और G जो है 7 पे है। ठीक है, अगर हम इन तीनों को ऐड करें, देखो 16 और 14 कितने हो गए, 30, 30 प्लस 7 कितने हो गए, 37। 37 आपका ऑप्शन बी में बन रहा है। ओके, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे इससे ना बनता तो हम इसके ऑपोजिट देखते, तो उससे भी हम बना सकते थे। ओके, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक सीरीज है बट ये अल्फाबेट्स की सीरीज है। हमें क्या करना है, हमें पहले लेटर से पहले लेटर का ही रिलेशन देखना है और उसे चेक करना है कि हमारी ऑप्शन बन रही है कि नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, TSSU, हो सकता है एस वाली ऑप्शन बने, हो सकता है इनमें से बने। तो आई आता है 9 पे, L आता है 12 पे, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे। तो हमें देखना 9 से 12, 9 से 12 3, 12 3 15, 15 3 18, 18 और 3 21। 21 पे क्या आता है, 21 पे आता है U, जिसकी एक ही ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से नॉन वर्बल का है। हमें क्या करना है, हमें इस फिगर में इसको फिट करके देखना है कि कहाँ पे ये फिट हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड फिगर में, इसमें ये प्रॉपरली बन रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये हमारा डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड है कि किससे ये बन रहा है, कौन सी ऑप्शन इसमें से सही बन रही है। डाटा सफिशिएंसी भी नहीं बोल सकते, मतलब इसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ट्रू है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपको डेफिनेटली आपको अरेंजमेंट बन के आ जाए, हो सकता है कि उसमें अरेंजमेंट ना बने। जैसे इसमें 6 बॉयज बताए गए, इनके नाम है, सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। 4 बॉयज आर सिटिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर्स पे 4 बॉयज हैं, कॉर्नर्स पे 4 बॉयज हैं, सभी फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, ठीक है। एंड 1 बॉय सिटिंग ऑन द मिडल ऑफ ईच शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल, शॉर्टर साइड ये बनी ना, रेक्टेंगुलर टेबल था, मतलब यहाँ पे बड़ी साइड पे कोई भी नहीं है, सभी का राइट इधर, सभी का लेफ्ट दूसरी तरफ। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, n इज सेकंड टू द राइट ऑफ k एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ j, n जो है सेकंड राइट में है k और सेकंड लेफ्ट में j, m इज एग्जैक्टली अपोजिट टू n एंड m इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, m n के अपोजिट है और कॉर्नर पे नहीं है, मतलब m यहाँ पे आया तो n इधर आएगा, ठीक है। एंड नहीं है ना कोई भी, अगर एंड होता तो हमें प्रॉपरली इसमें पोजीशन देखना पड़ना था, बट यहाँ पे क्योंकि एक जो है बाउंडेड जो है रीजन है, तो उसमें हम कहीं पे भी इसको बना सकते हैं, एन एम इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, दोनों में से, ठीक है। ये एम ऑपोजिट है एन के और इसमें एम कॉर्नर पे नहीं बन रहा, एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, एन अपने आप सेकंड राइट में किसके है, के सेकंड राइट में है, ठीक है। एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकंड लेफ्ट में, तो जे का सेकंड लेफ्ट ये बना। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें से हमारे पास जो पर्सन रहते हैं ये तो हमने प्लेस कर दिए, बट 2 पर्सन है जिसको हमने प्लेस नहीं किया, एल और पी, इनको हमने प्लेस नहीं किया, तो इनमें देखिए कौन सा इसमें से डेफिनेटली स्टेटमेंट जो है करेक्ट बन रही है, डेफिनेटली बोला है, पॉसिबिलिटी नहीं। एल एंड पी आर नेक्स्ट टू एन, एल और पी एन के नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो है ही है ना, जैसे यहाँ पे आएगा एल पी, यहाँ पे आएगा पी एल, तो नेक्स्ट तो बन ही रहे, नेक्स्ट मतलब फर्स्ट पोजीशन, तो ये तो बनेगा ही, तो ये हमारा सही बन रहा है। बट आगे देखिए के इज डायगोनली ऑपोजिट टू एल, अब हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे पी है कि एल है, डायगोनली ऑपोजिट, तो इसलिए क्या आएगा, सेकंड आपका गलत बनेगा, इसमें ऑप्शन बी दैट इज ओनली 1 इज करेक्ट, ये पहली स्टेटमेंट ही हमारी सही बन रही है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, ध्यान से देखिए। hairs are golden black is coded as @rmpr_kt, golden bells are sound, तो देखो R और golden यहाँ पे हमें मिल गया ना कॉमन, तो कॉमन है, 2 वर्ड कॉमन है, तो हमें इसमें से आगे 2 जो सिंबल जो मतलब कोड है वो भी कॉमन मिले, तो @ और kt इसमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है गोल्डन और R को, ठीक है, @ और kt। हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें बताना है इसमें बेल और साउंड का, हमें इसमें से कोड बताना है। आगे देखिए इसमें बोला गया एंड बेल्स बीइंग लाउड, हमें इसमें से बेल्स और साउंड का तो यहीं से मिल गया ना कोड, जो रिमेनिंग 2 हैं, जैसे कि यहाँ पे @ और kt, ये तो हमें क्या मिला, गोल्डन और R का, AK और हैश जो है इसका हमें कोड मिल जाएगा, जो कि बेल और साउंड का इसमें मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया। कॉफी वर्ड दिया गया है, इसका कोड है 40, तो हम उसी तरह से करेंगे इसको भी। पहले कॉफी वर्ड हमने लिख लिया और उसकी पोजीशन वैल्यू को लिख लेते हैं, जैसे C3O15 6 6 5 5, तो 6 और 5 11, 6 और 5 11 कितने हो गए 22, 22 और 3 कितने हो गए 25, 25 और 15 कितने हो गए 25 और 15 हो गए 40, तो 40 बन रहा है ये, ठीक है। सिंपली इनकी एडिशन करनी है। और उसी तरह से लेमन वर्ड का भी 59 आ गया, जिंजर वर्ड का 60 आएगा, तो हमने टी वर्ड का देखना है, तो टी वर्ड का क्या बन रहा है, T20 E5A1, तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 26, ठीक है। सिंपली तीनों को ऐड करना है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है 8 बॉयज, इनके नाम दिए गए हैं, आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, इनकी सेंटर में फेसिंग दी गई है, ठीक है। और बोला गया है 4 बॉयज आर सिटिंग एट द कॉर्नर, 4 कॉर्नर पे हैं, एंड 4 बॉयज आर सिटिंग
इन द मिडल ऑफ द साइड, 4 मिडल ऑफ द साइड है, ठीक है, 4 कॉर्नर पे, 4 मिडल ऑफ द साइड है, तो कॉर्नर पे इस तरह से आगे और 4 मिडल ऑफ द साइड है, और सभी क्या कर रहे हैं, सभी फेस कर रहे हैं सेंटर में। आपको प्रॉपरली देखना है कि कॉर्नर पे किसी की सीटिंग हो या मिडल ऑफ द साइड हो, तो उसको देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे J इज इमीडिएट नेबर ऑफ G एंड H एंड ही इज सिटिंग एट द कॉर्नर। कौन? J कॉर्नर पे है और किसका नेबर है, ये G का भी नेबर है और H का भी नेबर है। M इज इमीडिएट नेबर ऑफ N एंड K, M इमीडिएट नेबर है N और K का। L इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द साइड, G इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू L, G L के अपोजिट। अब देखो यहाँ पे एक केस बना है, हम G और H को, J इज इमीडिएट नेबर ऑफ G और H, तो यहाँ पे बना सकते हैं। एक और केस अगर हम इसमें बना के चलें, क्योंकि डेफिनेटली नहीं पता कि कौन सा पर्सन कहाँ पे बनेगा, तो J यहाँ पे है, G को इधर हमने कर लिया और H को हमने इधर कर लिया। अब क्योंकि बोला गया है कि L इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द साइड और किसके अपोजिट नहीं है, ये G इज नॉट अपोजिट टू L, ये G L के अपोजिट नहीं है, तो L इधर आ गया, ठीक है। वैसे इसमें ओवरऑल एक ही केस बन जाएगा इसमें। अब देखें इसी में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और N इज टुवर्ड द इमीडिएट राइट ऑफ H, इसका इमीडिएट राइट इधर बन जाएगा, इमीडिएट राइट यहाँ पे है, ये बन जाएगा N। और N के रिगार्डिंग यहाँ पे जो पॉइंट था, M इज इमीडिएट नेबर ऑफ N एंड K, M जो है किसका इमीडिएट नेबर है, N और K का, N और K का। यहाँ पे जो पर्सन बचा उसको हम प्लेस कर देंगे। I यहाँ पे आएगा, I किसके डायगोनल ऑपोजिट है, I डायगोनल ऑपोजिट है N के, जो कि हमारी पहली ऑप्शन बन रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, यहाँ पे इक्वेशन दी गई है 5 और 6 को इंटरचेंज करने पे हमारे पास क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, ठीक है, हमें बताना है। यहाँ पे 5 और 6 को इंटरचेंज है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर 5 होगा, इधर 6 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 12 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 1, ठीक है। तो इधर कितनी वैल्यू बनी, ये तो बन गई 60, और इधर क्या आया 6, इसमें से माइनस 5 करना है, तो क्या आएगा प्लस का 1, दैट इज 61 जो होगा इसका आंसर बनेगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, या फिर आपको इंटरचेंज करने के लिए इसमें जो भी यहाँ पे सिंबल्स है उनको इंटरचेंज करने के लिए भी बोला जा सकता है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गिवन है, टेप वर्ड को कोड किया गया 4825, शार्ट वर्ड को कोड किया गया ये, और ट्यूब वर्ड को कोड किया गया ये। तो हमें बताना है व्हाट इज दी कोड फॉर द लेटर ई। जब भी आपको ज़्यादा कोड दे दिए जाएं इस तरह से, तो उसको आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे कि TAPE, SHART और ट्यूब, ये 3 को मैं यहीं पे आमने सामने कंपेयर कर रहा हूँ, आपको इजीली पता चल जाएगा। देखिए क्या दिया है, 4825 93814 और क्या है 4675। अब देखिए इस A के सामने 8 है, इस A के सामने भी 8 है, ठीक है, और इस T के सामने 4 है, इस T के सामने भी 4 है। मतलब क्या, आमने सामने ही इनके कोड बने। तो E के सामने क्या है 5, इस E के सामने 5, इसका मीनिंग है कि E का कोड क्या आएगा 5, ठीक है। सिंपली बस उनको कंपेयर करना है, ओके। बट कई बार क्या होता है, आपको शफल्ड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, जो भी कोडिंग होगी उसमें नंबर या जो भी इसमें कोड दिए होंगे वो शफल्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, उसमें फिर हमें सिमिलैरिटी को चेक करना है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली अज्यूमिंग दैट information given in the statement is true even if it appear to be at a variance with a commonly known facts. Decide which of the conclusion logically follows in statement से। अब देखिए स्टेटमेंट है ये, अक्षय अर्न्स मोर देन रजनीश, रजनीश who earns more than सैम, सैम अर्न्स लेस देन दीक्षित। तो अक्षय अर्न्स मोर देन रजनीश और रजनीश अर्न्स मोर देन सैम एंड सैम अर्न्स लेस देन दीक्षित। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे कहीं पे दीक्षित होगा, दीक्षित की पोजीशन हमें इससे पहले मिल रही है, बट ये नहीं पता कि सबसे पहले है कि बीच में है कि यहां पे सेकंड लास्ट बन रहा है, ठीक है। तो हमें टॉप का नहीं पता, बट बॉटम का हम जरूर बता सकते हैं।
अक्षय अर्न्स मोर देन सैम, ये तो हमें पता चल ही रहा है कि अक्षय ज्यादा अर्न कर रहा है सैम से, जो कि हमें पहली ही लाइन में क्लियर हो रहा है। बट अब देखिए दीक्षित अर्न्स मोर देन अक्षय, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, तो ये सेकंड हमारा गलत बनेगा। इसमें क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ये पहला हमारा सही बनेगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये किससे रिलेटेड है। यहाँ पे बोला कि पेपर जो है अनफोल्ड जब करेंगे, मतलब पेपर फोल्डिंग और कटिंग उसका रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया, ऊपर से नीचे इसको फोल्ड किया, तो ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि इसमें इस तरह से ये पेपर बन रहा है, ठीक है, और इधर फोल्ड किया और यहाँ पे इस तरह से ये क्लोज बन जाएगा। ठीक है, अब जब आपके पास यहाँ पे फोल्ड किया, तो जब इस चीज को हम अनफोल्ड करेंगे, जो कि लेयर यहाँ पे बन रही थी इस तरह से और एक इस तरह से, जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो अनफोल्ड करके जो लेयर बनेगी, इसमें यही शेप आपको यहाँ पे दिखेगी, और यही शेप जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये दो शेप्स आपको ऊपर दिखेंगे, दो स्क्वायर आपको ऊपर दिखेंगे। ये किसी भी लेयर में नहीं आ रहा, सिंगल एक लेयर में है। ठीक है, किसी भी डबल या ट्रिपल लेयर में नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या बनेगा, ये सिंगल ही बनेगा। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी इसकी, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फिर से नंबर सीरीज का आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 57 से 59, 59 से 56, 60 क्वेश्चन मार्क, 56, 54 हो सकता है इस तरह से रिलेटेड हो सकता है कि अल्टरनेट्स में भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ जो इसमें नंबर्स हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं। तो अब देखिए 57 से 56 बन सकता है ना, 56 से 55, 55 से 54, तो यहाँ पे 55 आ जाएगा, ये हमारा आंसर बनेगा। इसको अगर हम चेक करें 59 से 60, तो +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, और इसमें +1 हो रहा है। 59 से 60, 60 से 61। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, नो येलो इज ग्रीन, सम पिंक आर येलो। नो येलो इज ग्रीन, सम पिंक आर येलो, तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है येलो का डेफिनेटली 100% नेगेटिव है ग्रीन के लिए, और ग्रीन भी 100% नेगेटिव है किसके लिए, येलो के लिए। बट इसमें क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे कंक्लूजन है नो ग्रीन इज येलो, कोई भी ग्रीन येलो नहीं है। तो यस ये बन रहा है, नो येलो इज ग्रीन, दैट इसका मतलब है कि नो ग्रीन इज येलो, ये भी बनेगा। तो पहला तो सही बना। सम येलो आर पिंक, कुछ येलो पिंक है, दोनों म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं इस एरिया में। ठीक है, तो ये तो सही बन रहा है। ऑल ग्रीन आर पिंक, सभी ग्रीन पिंक है, ग्रीन का पिंक से रिलेशन ही नहीं पता, जो रिलेशन पता है हमें येलो तक पता है, इसलिए क्या बनेगा, आगे हम बता नहीं सकते, तो ये गलत है। अब इसमें देखिए हमारा कौन सा कंक्लूजन सही बन रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमें कौन सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में देखने को इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए इसका क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सेलेक्ट दी सेट इन विच दी नंबर्स आर रिलेटेड इन दी सेम वे एज आर नंबर्स इन दी फॉलोइंग सेट, किस तरह से रिलेटेड है। तो आप देखिए यहाँ पे 13 से 12, 12 से 2, 25 से 22, 22 से 6। अब इसमें किस तरह से बन रहा है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो लास्ट नंबर है ना, लास्ट नंबर का अगर मैं हाफ कर दूंगा, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, हाफ कर दो उसका, मल्टीप्लाई बाई हाफ, तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ गया। 1 को ऐड करना है, मतलब लास्ट नंबर का हाफ अगर इसमें ऐड कर दें, इसका हाफ कितना बनेगा 3, इसका हाफ बन रहा है 1, तो हाफ को ही ऐड करना है। इसमें अगर हाफ को ऐड कर दिया दैट इज 3, इसमें अगर हाफ को ऐड कर दिया दैट इज 1, तो कितना आएगा, ये 13 आ गया, ये कितना आ गया 25। ठीक है, सेम हम देखेंगे कि कौन सा बन रहा है। तो देखिए इसमें 3 में 6 का हाफ दैट इज 3, 3 को ऐड कर दो तो क्या बनेगा, 6 ही बनेगा, यही ऑप्शन बनेगी। इसमें देखो 12 में 19 का हाफ तो नहीं कर सकते, 15 का हाफ नहीं कर सकते, इसका हाफ कितना आएगा, इसका आएगा 5, तो 22 में 5 27 बनना चाहिए, बट यहाँ पे कितना दिया 26, तो इसलिए ये भी हमारा गलत बनेगा, ऑप्शन ए ही इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो इजीली इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, बट क्या करना है, क्वेश्चंस को गो थ्रू जरूर करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो ये था हमारा सेशन। आई होप आपने इसको अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा, आपने भी क्वेश्चन लगाए होंगे साथ में। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि कितनी आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट है और कितनी आपकी जो स्पीड ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। Thank you so much for your cooperation and please be sure to like this video and subscribe our channel. Thank you.